देखो जवान का एक टाइटल अनाउंसमेंट टीजर, एक प्रीव्यू और एक ट्रेलर आ चुका है, जहाँ पे ट्रेलर प्रीव्यू का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, आगे पीछे दोनों तरफ से। मतलब कोई शॉट आगे से एक्सटेंड किया गया है तो कोई पीछे से। अब देखो ट्रेलर में एसआरके के कई सारे रूप दिखाए गए हैं, बट स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए किसी एक रूप को चुनना होगा, जो कि हम बाद में चुनेंगे। पहले ट्रेलर को ही लेते, जहाँ पे हमें पहले शॉट में दिखाया जाता है कि शाहरुख खान खून से लथपथ रेस्क्यू के लिए ले जाए जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी मरहम पट्टी होती है एंड वो रिकवरी कर रहे होते हैं। एंड इसके आगे वाला शॉट प्रीव्यू में है, जहाँ पे किसी तरह से गैंगस्टर्स को खबर मिल जाती है कि शाहरुख खान की रिकवरी इस गांव में चल रही है एंड वो उस गांव में हमला कर देते हैं, जहाँ पे उस गांव के लोगों को बचाने के लिए शाहरुख खान उसी पट्टी में डायरेक्ट एक स्टिक लेकर बैटल ग्राउंड में उतर जाते हैं एंड उन लोगों से लड़ने लगते हैं। अब थंबनेल में मैंने जो लिखा है उस पर भी थोड़ी देर में आते हैं। एंड ट्रेलर में इसके जस्ट बाद ट्रेन हाईजैकिंग का शॉट है एंड ट्रेन हाईजैकिंग को लेकर ट्रेलर एंड प्रीव्यू में काफी सारे शॉट्स दिखाए गए हैं, जिनको सीक्वेंस में रखने पर सीन कुछ इस तरह से बनता है कि सबसे पहले इन लड़कियों की ट्रेन में एंट्री होती है एंड ये आपस में कुछ सिग्नल्स दे रही होती है कि अब वक्त हो चुका है। एंड अगले स्टेशन पर एसआरके बैठे होते हैं पट्टी वट्टी बांधकर और साथ में एक बैग लेकर, जहाँ पर वो अपनी पट्टी खोलते हुए ये डायलॉग बोलते हैं, जब मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। एंड इसके जस्ट बाद सब मिलकर ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एसआरके ना ही आर्मी ऑफिसर है यानी कि जवान, और ना ही आईएएस ऑफिसर है यानी कि पुलिस वाले, अलग ही कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, जो कि एक विलन है। अब ये विलन के कैरेक्टर में क्यों है, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए एसआरके के किसी एक रूप को चुनना होगा, बट ये काफी मुश्किल है। बट फिर भी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि एसआरके का जो मेन रोल है ना, वो एक आर्मी ऑफिसर का होने वाला है एंड बाकी एसआरके के जितने भी रूप तुम्हें दिखाए गए हैं ना, वो सारे एसआरके के डिस्गाइज हैं। अब यहाँ पर कोई बाप बेटे वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो तुम ट्रेलर का ये वाला शॉट देखो, जहाँ पर एक लेडी जिनके नाखूनों में ब्लैक नेल पॉलिश लगी हुई है एंड वो एसआरके के दो रूप को देख रही हैं, जिसमें से पहला तो वो पट्टी वाला है जिसने ट्रेन हाईजैक किया था एंड दूसरा वाला वो है जिसने यहाँ पर कांड किए थे, जहाँ पे नयनतारा एसआरके को काफी ध्यान से देख रही होती है। अब देखो ये पट्टी वाले रूप को भी देखते वक्त जो लेडी इसे प्रेजेंट कर रही है, उनके भी हाथों में ब्लैक नेल पॉलिश लगी हुई है, जो की प्रोबेबली नयनतारा ही हो सकती है एंड वो काफी बेचैनी से इस बंदे का पता लगाने में लगी हुई है। अब एसआरके का एक रूप आईएएस ऑफिसर होता है। अब ये कैसे हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। जब एसआरके अपने आर्मी वाले मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं तो उनका मिशन फेल हो जाता है। अब फेल इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उनका कोई ऑफिसर या फिर उनके स्क्वाड में से कोई अपोजिट पार्टी से मिला हुआ होगा, जो कि एसआरके के मिशन की खबर अपोजिट पार्टी को दे दिया होगा, जहाँ पे उन सभी को पता चल जाता है कि एसआरके का स्क्वाड यहाँ पर अपने मिशन को अंजाम देने आ रहा है, जहाँ पे एसआरके के स्क्वाड का एक एक बंदा मारा जाता है एंड एसआरके को भी काफी गोलियां लगती है एंड ये बात एसआरके भाप जाते हैं कि उनका मिशन पहले फेल हो गया, जो कि एकदम टॉप सीक्रेट था एंड उनकी रिकवरी जहाँ चल रही थी उसका भी पता उन लोगों को चल गया, जहाँ पे एसआरके ये डिसीजन लेते हैं कि वेपन डीलर को तो मुझे पकड़ना ही है, लेकिन इस बार आर्मी ऑफिसर बनकर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक एक मोमेंट की खबर मुझे ऊपर देनी होगी, जहाँ पे एक भी इंफॉर्मेशन लीक हुई तो मिशन दोबारा से फेल हो जाएगा, जहाँ पे एसआरके अपनी टीम बनाते हैं एंड उस मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं। अब देखो तुम किसी को भी ऐसे ही पकड़ लेते हो जो कि तुम्हारी नजर में आतंकवादी है, तो अभी पुलिस वालों का यही कहना रहेगा कि तुमने इसे कैसे पकड़ा, और अगर तुम जवाब भी देते हो कि ये आतंकवादी है इसलिए मैंने इसे पकड़ा, तो भी पुलिस वालों का ये कहना रहेगा कि तुम कौन होते हो इसे पकड़ने वाले, ये तो हमारा काम है। जहाँ पे एसआरके अपनी जवान के आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहते थे, इसीलिए एसआरके पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं एंड वो आतंकवादी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि वो जिस भी विलन का रूप लेते हैं उस तक पहुँचने के लिए पुलिस कितनी लीड हासिल कर चुकी है उसकी खबर लेने के लिए। अब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आईएएस ऑफिसर बनकर भी तो एसआरके आतंकवादी को पकड़ सकते थे, तो आईएएस ऑफिसर एंड आर्मी ऑफिसर बनकर अपने मिशन को अंजाम देना मतलब तुम्हारे ऊपर पर्सनली एंड पॉलिटिकली काफी दबाव बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जिसे तुम पकड़ने जा रहे हो सकता है वो तुम्हारे सीनियर से हाथ मिला के रखा हो, जहाँ पे वो तुम्हारा ट्रांसफर या फिर तुम्हें सस्पेंड भी करवा दे। एंड यहीं पर एसआरके अपना ब्रिलियंट मूव खेलते हैं, जहाँ पे एसआरके विलन का रूप लेते हैं एंड अपने मिशन को अंजाम देते ही वो अपना बेस बदल लेते हैं, जहाँ पर किसी को पता ही नहीं चलता कि ये कांड किया किसने है, तो दबाव कहाँ से बनाएंगे। अब समझ में आया, कोई बाप बेटे वाला एंगल है ही नहीं। एसआरके का मेन रोल सिर्फ आर्मी ऑफिसर का होने वाला है एंड बाकी जितने भी रूप है ना वो सब शाहरुख खान के डिस्गाइज है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि स्टोरी सुनने में तो ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखो अगर बेटा आईएएस ऑफिसर है तो वांटेड स्केच में इसकी फोटो क्या कर रही है। अब देखो अगर बेटा आईएएस ऑफिसर है जो कि नयनतारा से नीचे या फिर उनके बराबर ही होगा, क्योंकि वो यहाँ पर इन्हें सलाम ठोकता है, एंड अगर वो आईएएस ऑफिसर है तो वो यहाँ पर नयनतारा से ही क्यों लड़ रहा है, एंड बेटा आईएएस ऑफिसर है तो नयनतारा बाप के साथ क्यों नाच रही है, और सबसे खतरनाक वाला यहाँ पर एक ही एसआरके को क्यों उठाया गया, जबकि मूवी में बाप और बेटे दोनों का एंगल होने वाला है, जहाँ पर बाप आर्मी ऑफिसर एंड
एंड बेटा IAS ऑफिसर रहता है, तो यहाँ पर एक ही SRK का जन्म क्यों दिखाया गया एंड ये है कौन सा वाला, बाप है या फिर बेटा है। अब देखो आर्मी ऑफिसर एंड IAS ऑफिसर दोनों ही बड़ी पोस्ट है एंड दोनों पर ही कमाल किए जा सकते हैं। अब आर्मी ऑफिसर का स्क्वाड हारा गया एंड IAS ऑफिसर बेटे की सिर्फ एंट्री तक की सीन दिखाई गई एंड बाकी ट्रेलर में जितने भी शॉट्स है ना वो सारे SRK के विलन वाले साइड के शॉट्स हैं। मैंने कहा ना शाहरुख खान का मेन रोल आर्मी ऑफिसर का ही होने वाला है और बाकी जितने भी रूप है ना वो सब शाहरुख खान के डिस्गाइज हैं, क्योंकि फिल्म का नाम ही जवान है और हर जगह तुमसे ये चीख चीख कर कहा जा रहा है चाहे वो टाइटल अनाउंसमेंट हो, प्रीव्यू हो या फिर ट्रेलर हो। अब शाहरुख खान का वो डायलॉग कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, वो सिर्फ एक ब्रिलियंट मूव था ताकि सबको लगे कि बाप बेटे वाला एंगल होने वाला है, लेकिन जब तुम थिएटर जाओ तो स्टोरी कुछ और ही निकले एंड पूरा प्रीव्यू एंड ट्रेलर ही एकदम ब्रिलियंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर स्टोरी का एहसास ही नहीं होता कि फिल्म में होने क्या वाला है। एंड क्लाइमेक्स तक आते आते नयनतारा को भी पता चल जाएगा कि ये कोई IAS ऑफिसर नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर है एंड वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर को पकड़ने के लिए ये सब कुछ किया है, जहाँ पे नयनतारा भी शाहरुख खान का साथ देने लगेंगी। एंड क्लाइमेक्स में शायद शाहरुख खान थोड़े मुश्किल में फंसेंगे, जहाँ पे विजय थालापति का कैमियो होगा एंड क्लाइमेक्स के एंड तक ये सब मिलकर वेपन डीलर को एलिमिनेट कर देंगे, जहाँ पे SRK को भी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा एंड इसी पॉइंट पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग होगी। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो समझ जाना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। एंड ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो स्पॉइलर की चिंता मत करो, क्योंकि तुम सभी फिल्म कम्युनिटी का हिस्सा हो और यहाँ ये सब बातें तो होती रहती हैं। एंड इसके बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में जरूर बताना।